पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। शहर गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस SD और अल्ट्रा SD क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस SD मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स। प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट। मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के AC, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का विश्वसनीय और लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइव और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूँ अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मधुबन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। बगोदर में आयोजित जनसभा में पहुंची भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। तलवार देकर केंद्रीय मंत्री व पूर्व विधायक ने किया सम्मानित। भीषण गर्मी के बीच कार्यकर्ताओं व समर्थकों में दिखा उत्साह। देश वार्ता कर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने गिनाई PM मोदी की उपलब्धियां। कहा, कांग्रेस के 70 साल बनाम PM नरेंद्र मोदी के 9 साल पड़ रहे हैं भारी। झारखंड की हेमंत सरकार पर भी कसा तंज।
बंदरकुप्पी में संचालित अवैध आरा मिल में वन विभाग की छापेमारी, लाखों रुपए की लकड़ी की गई जब्त। और यूपीएससी में सफलता प्राप्त करने वाली श्रुति के घर पहुंचे गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी। पुष्पगुच्छ देकर दी श्रुति सहित पूरे परिवार को बधाई। अब खबरें विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया गुरुवार को बगोदर पहुंची, जहां उनका भव्य रूप से स्वागत किया गया। भाजपा द्वारा देश स्तर पर चलाए जा रहे महाजन संपर्क अभियान के तहत 2 दिवसीय दौरे पर गिरिडीह पहुंची राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया ने गुरुवार को जिले के बगोदर में आयोजित जनसभा में पहुंची और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के साथ ही जनसभा को संबोधित किया। सभा के दौरान बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो ने जहां तलवार देकर उन्हें सम्मानित किया, वहीं स्थानीय पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भव्य रूप से स्वागत किया। सभा में वसुंधरा राजे सिंधिया के अलावे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, विधायक नीरा यादव, विधायक केदार हाजरा, पूर्व सांसद रविंद्र राय, पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, पूर्व सदर विधायक निर्भय कुमार सहवादी, सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव सहित पार्टी के वरीय पदाधिकारी और नेता शामिल हुए। सभी जिनकी हुई है वहां पर बैठे और यहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, देखिए इधर पीछे सभी से मंडल के जितने अध्यक्ष लोग हैं उनसे भी मेरा आग्रह होगा कि आप व्यवस्था के दृष्टिकोण से स्वागत कर रहे हैं अपने श्रीमती अपने मुख्य अतिथि को तलवार भेंट कर रहे हैं। पुनः एक बार नारा हो जाए, जय भवानी। अब अभी अपने माननीय सांसद जय भवानी, जय श्री राम, जय भवानी, जय श्री राम, जय राकेश प्रसाद जी प्रदेश उपाध्यक्ष अभी एक साथ। सभा को संबोधित करते हुए वसुंधरा राजे सिंधिया ने मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि पीएम मोदी देश के लिए समर्पित नेता है। उन्होंने अपने शासनकाल में देश को न सिर्फ विकास की ओर अग्रसर किया है बल्कि पूरे विश्व में देश का मान बढ़ाया है। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हुए कहा कि वे अभी से चुनाव की तैयारी में जुट जाएं और फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने का काम करें। 4 घंटे से यहाँ बैठे हुए इस धूप में और आपने सिर्फ फिर भी बड़े प्यार से हम सबकी एक-एक की भाषा सुनी और अभी भी इस गर्मी में बैठे हुए हो, जो सम्मान आपने दिया, जो प्यार आपने दिया, इसको हम आसानी से भूल नहीं पाएंगे। और मैं आपके सामने नतमस्तक होके आपको सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम जैसे लोग जो दूर दराज से आ रहे हैं, मोदी जी का एक किस्म से बात लेकर आपके पास आ रहे हैं, उसको सुनने का धैर्य जब आपने इसे दिखाया तो मेरे मन में ये बात उत्पन्न होती है कि ये चीज को आप नीचे तक जरूर ले जाओगे और ले जाके उसको 2024 में हमको दिखाने का काम जरूर करोगे। ये मेरे को विश्वास हो जाता, नहीं तो ऐसे इस प्यार के साथ आप लोग नहीं बैठे। फिर मेरा मानना ये है कि ये भूमि बाबा की है। मैं एक जमाना था ट्रेन से आया करती थी उनके दर्शन करने के लिए। इस बार जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कहा कि ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स आपको दिए हैं, आप जाके मोदी जी की आवाज वहां तक पहुंचाने का काम करें, तो मैंने कहा कि देवगढ़ पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचने को मौका मिल रहा है, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।
ये आपके ये भूमि भी मुझे बताया जाता है कि दुर्गा जी और भगवान हरिहर जी का उनकी भूमि है। अब इस बात को मैं नहीं कर सकी, पर मैंने अभी आपके एमपी साहब को, राय साहब को, मरांडी जी को यही कहा कि अगली बार अब इतने सारे प्लेन ले आए, इतना सारा यहाँ आना जाना हो रहा है, तो इसमें मुझे ये दर्शन करने का भी मुझे मौका मिलेगा आप लोगों के साथ साथ। अब ये मरांडी जी का और हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। अटल जी का समय था, इनको याद है 23 साल पहले बात है, अटल जी ने बात करी, अपने कैबिनेट के अंदर बात रखी कि झारखंड के अंदर संपदा भरपूर है, परंतु झारखंड के लोग उस संपदा को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, कि चाहे वो जनधन, आयुष्मान, प्रधानमंत्री सुरक्षा, जीवन ज्योति, स्वच्छ भारत, गरीब कल्याण, सौभाग्य, उज्ज्वला, पीएम कृषि सिंचाई, मुद्रा या फसल बीमा या सुकन्या, पीएम कौशल विकास, ऐसी के बीच में लाने की उन्होंने कोशिश की है। 9 साल के अंदर उन्होंने वो करके दिखाया जो 70 साल में ये लोग कोई नहीं कर सके। 9 साल में उन्होंने वो करके दिखाया जो कोई और अभी तक नहीं कर सका। और भारत दुनिया के अंदर अब तीसरे 4 पहिए वाला बाजार बन गया। मैंने आपको ऑटोमोबाइल खरीदनी है तो सबसे पहले 4 पहिए वाला वहां मिल गया है। मेक इन इंडिया, अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो सब काम यही होता है, हिंदुस्तान के अंदर होता है, जिसकी वजह से लोगों को अब फायदा मिलने लगा। गरीबों की पीड़ा को मोदी जी ने अच्छी तरह से समझा। उन्होंने गरीब कल्याण हमारे गरीब किसानों के लिए तैयार किया और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए और उनको स्वावलंबी बनाने के लिए 5300 करोड़ रुपए अधिक कर्जा देने का काम किया। इसलिए दिया ताकि वो पैरों पे अपने खड़े हो सके। मुद्रा तो है ही है, परंतु साथ साथ 5300 करोड़ रुपया हमारे जनजाति, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए उन्होंने अलग से रखा, ताकि वो डायरेक्ट उनके पास जाएगा और उनको उसका फायदा मिलेगा। तो जिसके पास इसकी जानकारी नहीं है, मेहरबानी करके इसकी जानकारी लीजिए और उसको अपने क्षेत्र के अंदर इस्तेमाल करने की कोशिश करिए। आपका ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट, ऐसे 19 डिस्ट्रिक्ट है गिरिडीह के साथ साथ जिनको आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट माना गया। प्रधानमंत्री जी की सोच देखो, प्रधानमंत्री जी ने यह सोचा कि देश के अंदर इतने सारे डिस्ट्रिक्ट है, परंतु उन डिस्ट्रिक्ट में से कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो लगातार पिछड़े रहे हैं इन पिछले 70 साल में। उन्हें उनको ढूंढ निकाला, वो 112 थे। 112 में से 19 डिस्ट्रिक्ट आपके झारखंड थे। उन्होंने वो झारखंड के भी 19 डिस्ट्रिक्ट को निकाला, वहां सही कलेक्टर लगवाने के लिए आप सरकार से बात करने की कोशिश की, परंतु सबसे बड़ी बात, पैसा डायरेक्ट इनको भेजने का काम ये उन्होंने सोचा। पर मेरे ने जो पता किया अभी, तो मेरे को मालूम पड़ा कि आपकी सरकार तो हर रास्ते को रोकने की काम करती है। तो ये तो जब तक ये सरकार रहेगी, मैं तो नहीं समझती हूँ कि कोई भी काम, कोई भी पैसा जिस तरीके से आप तक पहुंचने की जरूरत है वो तब तक तो नहीं पहुंचेगी जब तक। मैं एक रात आप यहां रुकी हूं, रात को 15 बार तो बिजली गई और मेरे अभी मैं यहां खड़ी हूं मंच पे, तो मेरे को आवाज आ रही है, मुझे लगता है कि शायद आपका जनरेटर चल रहा है। जनरेटर चल रहा है। मैं पूछ रही थी कि रघुवर जी के टाइम में क्या, तो उन्होंने कहा 22 घंटे बिजली आती थी। जनसभा को केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, भाजपा नेता चंद्रकांत सहित पार्टी के कई नेताओं ने संबोधित किया। कहा कि झारखंड सरकार केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि को ठीक से खर्च नहीं कर रहे हैं, जिस कारण राज्य में विकास की गति रुक गई है। पहली बार जब भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधान सेवक के रूप में 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी नेतृत्व किए, उन्होंने कहा कि ये सरकार गांव गरीब किसान की सरकार है, ये महिलाओं की सरकार है, मजदूरों की सरकार है। और उन्होंने चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय योजना हो, उज्ज्वला और उजाला योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, या फिर गरीब किसान अन्न योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, एक एक लोगों को सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर बिना भेदभाव किए हर लोगों तक
सुविधा पहुंचाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। की बात एक निराशा लोगों के मन में हुई थी, लोगों के मन में, देश के लोगों के मन में निराशा उत्पन्न हो गई थी कि शायद देश ऐसे ही चलता है। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बता दिया कि देश ऐसे नहीं चलता, देश कैसे चलता है इसको उन्होंने साबित करके दिखा दिया। भारत के झंडा की ताकत क्या है, तिरंगे की ताकत क्या है, इस ताकत को उन्होंने बता दिया कि आज पूरा विश्व हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बॉस कहते हैं। वसुंधरा राजे को सुनना है, इसलिए मैं अपने ओर से इतना ही कहूँगा कि आज देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्षों से सरकार चल रही है और 9 वर्षों में जो विकास का काम हुआ वो आप सबको हम लोगों ने बार बार बताते रहे हैं और आज भी अभी आपको वसुंधरा जी बताएंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि राज्य में हो या प्रदेश में हो, जब जब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनती है तो विकास की चर्चा होती है, विकास का काम होता है। और जब अपोजिशन यूपीए गठबंधन की सरकार होती है, कांग्रेस की सरकार होती है, विकास तो नहीं लूट होता है। आज जैसे हम सब लोग झारखंड में देखते हैं, बालू के भी लूट हो रही है, पत्थर के भी लूट हो रही है, कोयला को भी लूट हो रही है, यहाँ तक कि घर द्वार भी अगर आपने कहीं छोड़ रखा और बाहर चले गए तो सरकार में बैठे हुए गुंडे और दलाल इस जमीन को भी लोग लूट रहे हैं। ये प्रदेश की स्थिति है, ये अन्य सरकारों की यही स्थिति है। और इसलिए आप देखें कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 वर्षों में जो काम किया है, चाहे उससे पहले इस देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने भी 6 वर्षों में काम किया। तो उन कामों को देखेंगे, गांव को केंद्रित करके, गरीबों को केंद्रित करके, किसानों को केंद्रित करके, मजदूरों को केंद्रित करके, ताकि पार्टी का यह था कि हम गरीब से गरीब लोगों का कैसे उत्थान कर सके, कैसे उनकी तरक्की हो, कैसे उनका विकास हो, इसके बारे में हमारे नेताओं ने चिंता करते। और इसलिए आप देखेंगे अटल जी की जब सरकार बनी तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारतवर्ष के, और हम सब झारखंड में भी जिस क्षेत्र में रहते हैं, अभी नगेंद्र जी आपको बता रहे थे गांव घर आने जाने में कितनी कठिनाई होती थी। अगर इस काम को भी कोई पूरा किया और शुरुआत की तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आज मैं कह सकता हूं गांव तक सड़कें भी पहुंची है, घरों तक बिजली भी है, और देश के प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्वच्छ जल लोगों को उपलब्ध हो, तो नल से जल भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है झारखंड राज्य में, क्योंकि केंद्र सरकार से योजनाएं भेज। भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान को लेकर गिरडी पहुंची राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया ने गुरुवार को तिरंगा चौक स्थित होटल ऑर्बिट में प्रेस वार्ता करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9वें वर्ष के कार्यकाल के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का वर्ष बताया। भाजपा की महाजनसंपर्क अभियान को लेकर गिरिडीह पहुंची राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया ने गुरुवार को तिरंगा चौक स्थित होटल ऑर्बिट में प्रेस वार्ता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्षों के कार्यकाल को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का वर्ष बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ केंद्र सरकार ने हर क्षेत्र में विकास का काम किया है, जिसकी वजह से भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और अन्य देशों में भारत का नाम हो रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जमुआ विधायक केदार हाजरा, पूर्व सांसद रविंद्र पांडे, पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, चुनुकांत, सुरेश साव समेत कई भाजपाई मौजूद थे। किस कारण से आई हूँ मैं आपको बताना भी चाहूँगी। अभी हाल ही में मोदी जी के 9 साल पूरे हुए हैं और वो 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये क्षेत्र मुझे दिया गया था कि मैं एक दफ़ा आऊँ, यहाँ सब लोगों से मिलूँ, सब लोगों से संवाद करूँ और पता करूँ और उनके कार्यक्रम जो अभी तक हुए हैं उनको लोगों के बीच में पहुंचाने की कोशिश होगी।
यहाँ के झारखंड में एक दो बात हमारे ध्यान में आई जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है और जिसके बारे में हमको आपको भी ध्यान दिलाना पड़ेगा, याद दिलाना पड़ेगा कि मोदी जी की सरकार के पहल पर साहिबगंज से बिहार को जोड़ने के लिए एक गंगा पुल का निर्माण हुआ है या हो रहा है। इससे झारखंड बिहार के साथ साथ बहुत सारे पूर्वोत्तर राज्यों से भी झारखंड जुड़ जाएगा, झारखंड बिहार से भी जुड़ेगा तो ऑल्सो यूपी वगैरह सबसे पूर्वोत्तर प्रदेशों से भी जुड़ेगा। हमारे पूर्व भारतीय जनता पार्टी सरकार झारखंड ने 1 लाख से अधिक लोगों की सरकारी भर्ती की थी। आज मैं सुन रही हूँ कि 3 लाख नौकरियाँ खाली पड़ी हुई हैं और वहाँ अभी तक किसी को भरने का काम नहीं हो रहा है। तो जितना था उसको भरने का काम हमारे टाइम में किया, जिसमें 85% हमारे झारखंड के आदिवासी भाई थे, मूल आदिवासी लोग। मोदी जी के 9 साल की सफलता के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगी और मैं अब आपकी सरकार में अभी कोशिश हो रही है कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिले और हाँ ये प्रधानमंत्री जी तो हाँ वो सबके रोजगार मेले के माध्यम से भी दिया जा रहा है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है तो मैं आपके सामने पर कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि 9 साल के अंदर इतने शॉर्ट स्पेस के अंदर मैं इस सफलता के बारे में इतना ही कह सकती हूँ कि जब दृढ़ इच्छा होती है, जब माइंड मेकअप हो जाता है तो आदमी पूरी कुछ भी कर सकता है। लोगों का सेटिस्फैक्शन जरूर है। इतना ही मैं कहने आई थी और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम में आप लोग सब आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। केंद्र के साथ उन्होंने काम किया, हर समाज हर एक लोगों को साथ लेकर काम किया, हर वर्ग के लिए योजना बनाया और उस योजना का लाभ हर एक लोगों को मिल रहा है। इसी क्रम में कोडरमा की बात अगर करें तो इस लोकसभा की बात करना चाहेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सबसे ज़्यादा तो अभी आप सबने देखा कि वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है जो रांची से कोडरमा होते हुए पटना। इसके साथ ही गिरिडीह से एक बहुत ही पहले से डिमांड रही थी कि गिरिडीह से एक ट्रेन हो, तो इंटरसिटी की शुरुआत गिरिडीह से होने वाली है। मतलब ये एक सिर्फ औपचारिकता रह गई है उद्घाटन का, तो एक इंटरसिटी की शुरुआत हो रही है गिरिडीह से ताकि राजधानी लोग पहुंच सके। राजधानी के लिए दिक्कत होती थी, कोई जाने आने का साधन नहीं था रांची सीधे तौर पे, तो एक इंटरसिटी की होगी। इसी क्रम में जो अपने कार्यकाल की बात करें तो लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से सड़कें हमने अपने लोकसभा के अंदर बनवाई हैं। बहुत सारे सड़कों का निर्माण भी हो गया है, बहुत सारी सड़कें अभी बन भी रही है, पाइपलाइन में भी है। कई ऐसे CSR फंड के माध्यम से भी स्कूल में चार दीवारी की बात हो, शौचालय की बात हो या पेयजल की सुविधा हो, ये उपलब्ध कराया है। अभी आदर्श कॉलेज राजधनवार है, वहाँ 50 लाख रुपया देकर वहाँ पर आदर्श कॉलेज में भवन का निर्माण भी करवा रहे हैं, वो भी जल्द शुरू हो जाएगा, उसकी सहमति हो गई है। विभिन्न स्कूलों में भी पेयजल की अच्छी व्यवस्था हो सके उसकी भी व्यवस्था हो रही है। आकांक्षी जिला में हमारे कोडरमा, ये गिरिडीह जिला, कोडरमा लोकसभा में गिरिडीह जिला भी आता है, तो आकांक्षी जिला में गिरिडीह जिला भी है। जो पैरामीटर्स पे कुछ जगहों पे स्वास्थ्य का है या शिक्षा का है, वो अभी रैंकिंग में, वो डेल्टा रैंकिंग में थोड़ा सा वो ठीक है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। बहुत ही ज़्यादा फोकस माननीय प्रधानमंत्री जी का है, जो आकांक्षी जिले हैं उसको कैसे उसका इम्प्रूवमेंट हो सके और लगातार उसकी भी मॉनिटरिंग हो। इन दिनों वन विभाग द्वारा इलाके में संचालित अवैध रूप से संचालित आरा मिल के खिलाफ छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में बंदरकुप्पी में संचालित अवैध आरा मिलों में छापेमारी कर लाखों रुपए की लकड़ी जब्त की गई। वन विभाग के द्वारा गुरुवार को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बंदरकुप्पी गांव में संचालित अवैध आरा मिल में छापेमारी की गई। गिरिडीह वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रवेश अग्रवाल के निर्देश पर की गई छापेमारी में उक्त आरा मिल के लाखों रुपए की अवैध लकड़ी के साथ 2 आरा मशीन को भी जब्त किया गया। विदित हो कि इन दिनों वन विभाग के द्वारा जिले में संचालित अवैध आरा मिलों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज बंदरकुप्पी में संचालित अवैध आरा मिल में छापेमारी की गई। छापेमारी में शामिल वन क्षेत्र के रेजर
एसके रवि ने बताया कि कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि बंदरकुट्टी गांव में अवैध आरा मिल का संचालन किया जा रहा है। इसी को लेकर छापेमारी अभियान चलाया गया। कहा कि छापेमारी के दौरान मुख्य रूप से सखुआ, आम, गम्हार, शीशम समेत कई किस्म की लकड़ियां जब्त की गई। वहीं आरा मिल संचालक पर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। छापेमारी अभियान में मुख्य रूप से रेजर एसके रवि, मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान, प्रभारी वनपाल रोहित कुमार पानुरी, सागर विश्वकर्मा, सुरुचि कुमारी, वनारक्षी चंदन दास, संजय कांति, दीपक कुमार, रमेश टुड्डू, एंथनी हेम्ब्रेम, एसआई सुनील तिर्की समेत कई लोग मौजूद थे। वन प्रमंडल पदाधिकारी गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल को गुप्त सूचना मिली थी कि पिछले कई दिनों से बंदरकुप्पी में अवैध आरा मशीन संचालित है, जिस पर डीएफओ साहब के आदेशानुसार आरएफओ सर की और सारे गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल के स्टाफ की उपस्थिति में ये कार्रवाई आज की गई है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। मेला मेला मेला, जी हाँ, आपके जीवन में खुशियों भरी सौगात लेकर आ गया है डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एवं हैंडीक्राफ्ट मेला। जी हाँ, आपके एवं आपके घर के जरूरत के सभी सामान लेकर आ गए हैं आपके शहर गिरिडीह के स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह में डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एवं हैंडीक्राफ्ट मेला दिनांक 21 मई 2023 से। तो भरिए अपने जीवन में खुशियों का रंग, कुछ खास चले आए डिज्नीलैंड मेले के पास। पता है डिज्नीलैंड मेला, स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह गिरिडीह। जी हाँ, तो स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह में चल रहे डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एंड हैंडीक्राफ्ट मेले के इस जश्न में आप भी शामिल हो जाइए और एंजॉय कीजिए अपने खुशनुमा पल को। मेला दिल बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही 11 जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता।
हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्स्केन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है
है बर्नवाल फ्लेक्स बक्सिटी रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की। आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड जीडी बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी गुरुवार को गिरिडीह पहुंचे और यूपीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाली श्रुति कुमारी के आवास पर जाकर मुलाकात करने के साथ पुष्पगुच्छ देकर बधाई दी। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी गुरुवार को गिरिडीह पहुंचे और यूपीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाली श्रुति कुमारी के आवास पर जाकर मुलाकात करने के साथ पुष्पगुच्छ देकर बधाई दी। सांसद श्री चौधरी श्रुति और उसके पूरे परिवार को बधाई देते हुए श्रुति के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान लोजपा नेता राजकुमार राज और सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव, आजसू महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष प्रियंका शर्मा, आजसू छात्र संघ जिलाध्यक्ष अमित यादव और बेरमो सांसद प्रतिनिधि दीपक महतो ने भी श्रुति को गुलदस्ता भेंट कर बधाई दी। मौके पर सांसद श्री चौधरी ने श्रुति के पिता डॉक्टर परमांशु अग्रवाल, चाचा पप्पू मोदी एवं पूरे परिवार को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र की बेटी ने यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में सफलता अर्जित कर पूरे इलाके का नाम रोशन किया है। कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व की बात है। मौके पर पप्पू मोदी, मनोज कुमार, पपिंद्र राणा, रितेश सराग, मनीष मंडल, मुकेश यादव सहित मोहल्ला वासी मौजूद थे। ये तो बहुत बहुत बधाई एमपी साहब की तरफ से जाने के बाद लोग पूरा हमारे घर नहीं बल्कि सब लोगों का बहुत प्रसन्नता है सेवा करने का। 2 दिन के गिरिडीह दौरे पर आए राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया दूसरे दिन गुरुवार को बगोदर के लिए रवाना होने के पूर्व शहर के स्टेशन रोड स्थित बाबू वीर कुंवर सिंह चौक पर पहुंची। 2 दिन के गिरिडीह दौरे पर आई राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया दूसरे दिन गुरुवार को बगोदर के लिए रवाना होने से पूर्व शहर के स्टेशन रोड स्थित बाबू वीर कुंवर सिंह चौक पहुंची और कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। मौके पर जिला क्षत्रिय कल्याण समाज के द्वारा उन्हें अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ और मोमेंटो देकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने वीर कुंवर सिंह की वीरता और उनके शौर्य का बखान करते हुए कहा कि जिस उम्र में वो अंग्रेजों से लड़े और जीत हासिल की वह अद्भुत, अद्वितीय और अकल्पनीय था। मौके पर क्षत्रिय समाज के अपूर सिंह, राजेंद्र सिंह, अमरेंद्र सिंह, अशोक सिंह, संजीत सिंह पप्पू, गौतम सिंह, महेश्वर सिंह, राजू सिंह, केदार सिंह, राकेश सिंह, नवल सिंह, अभय सिंह, आकाश सिंह, उमाशंकर सिंह, विनय सिंह, विकास सिंह, कन्हैया सिंह सहित क्षत्रिय समाज के कई लोगों के अलावा भाजपा नेता राकेश प्रसाद, पूर्व विधायक निर्भय कुमार साहबादी, उप महापौर प्रकाश सेठ, भाजपा नेता विनय शर्मा, जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, मुकेश चलान, संदीप डंगैच, विनय सिंह, सदानंद राम, तारा हाजरा सहित कई भाजपाई मौजूद थे। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी गिरिडीह अपने दौरे पे आई हैं। उसी क्रम में उन्होंने आज
बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पे आके उन्होंने पुष्प अर्पित किया और जिला क्षत्रिय कल्याण समाज ने उनका पुरजोर स्वागत किया, उन्हें प्रशस्ति पत्र और अंगवस्त्र दे के उन्हें सम्मानित किया। हम सब बहुत आह्लादित हैं कि उन्होंने आज हम सबों के बीच आके समय दिया, अपने व्यस्तम कार्यों में से उन्होंने समय निकाला। इसके लिए जिला क्षत्रिय कल्याण समाज वसुंधरा राजे सिंधिया जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। सीसीएल क्षेत्र के करहरबारी में कई गांव में बाधित विद्युत आपूर्ति के विरोध में माले ने बैठक और सीसीएल प्रबंधन से 2 दिन के अंदर बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से शुरू करने की मांग की। सदर प्रखंड की करहरबारी पंचायत की गुइयाटाड़ में भाकपा माले की अगुवाई में एक बैठक हुई, जिसमें सीसीएल प्रबंधन से तत्काल जला हुआ ट्रांसफार्मर बदलकर वहां बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की गई। साथ ही 17 तारीख को जीएम कार्यालय के समक्ष विद्युत आपूर्ति के सवाल पर प्रदर्शन का ऐलान किया गया। बैठक में प्रधान टुडू, मनोज हांसदा, सलीम अंसारी, सोनेलाल टुडू, हीरालाल बेसरा, पप्पू मुर्मू, सुनील बेसरा, युगल बेसरा, वीरेंद्र बेसरा, खुर्शीद अंसारी, प्रदीप टुडू, मनीष किस्कू, अमित हांसदा आदि मौजूद थे। ट्रांसफार्मर को दुरुस्त करो, दुरुस्त करो, दुरुस्त करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गुइयाटाड़ में बिजली की आपूर्ति बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। बैठक के दौरान मालिनीदा राजेश यादव ने कहा कि गुइयाटाड़, धोबीडी, माकपीटो दास टोला तथा करहरबारी आदि गांव सीसीएल ओपन माइंस के ठीक बगल में स्थित हैं और इन गांवों के लोग माइंस चलने से होने वाले हर तरह का नुकसान भी झेलते हैं। कहा कि बिजली आपूर्ति यहां सीसीएल की तरफ से ही होती है, लेकिन पिछले कई दिनों से ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण इन्हें बिजली नहीं मिल पा रही है। इससे इन गांवों की पूरी आबादी परेशानी में है। ये अभी हम लोग करहरबारी पंचायत के गुइयाटाड़ गांव में हैं, बगल में धोबीडी भी है। यहाँ के लोगों से मुझे जानकारी मिली कि ये लोग पिछले 3 दिन से सीसीएल के जरिए यहाँ लाइन मिला हुआ, इनका ट्रांसफार्मर जलने के कारण पिछले 3 दिन से ये लोग अंधेरे में हैं और इस भीषण उमस भरी गर्मी में लोग बहुत ही परेशान हैं। तो एक तो ये मामला है कि यहाँ पर इस गांव में खास करके गुइया टीला में यहाँ पर सीसीएल का लाइन मिला हुआ है। बाकी गाँवों में तो सीसीएल के साथ साथ डीवीसी का वही ऑप्शन है कि वहाँ अगर सीसीएल का लाइन ना रहे तो वो डीवीसी से भी उसको जोड़ करके उसका लाइन चल सकता है। लेकिन खास करके इस गांव में कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ अगर सीसीएल का लाइन जाने से गांव में भारी तबाही मच जाती है और ये पिछले 3 दिनों से लोग तबाह हैं और इसमें सीसीएल के प्रबंधन को इसकी जानकारी हो चुकी है, लेकिन आज तीसरा दिन है और अभी तक ट्रांसफार्मर उसको बदल करके और बिजली बहाल नहीं किया गया है। अभी हमने ओपन कास्ट के माइंस मैनेजर श्रवण कुमार से हमारी बात हुई है, हमने कंप्लेन किया है और अभी हम लोग ये पूरा मैसेज को हम लोग जीएम साहब को भी भेजने वाले हैं। हम सीधी मांग कर रहे हैं प्रबंधन से कि ये जो ट्रांसफार्मर जलने के कारण 3 दिन से लाइन गया हुआ है, इसको आज से कल तक वो बिल्कुल इसको ठीक करके और लाइन को बहाल करें और नहीं तो परसों हम लोग अगर ये कल तक अगर नहीं हुआ लाइन बहाल तो परसों हम लोग जीएम कार्यालय के समक्ष में जाकर के हम लोग इस बात को लेकर के हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि सीसीएल के आसपास के लोग जो पूरी तरह से सीसीएल के प्रबंधन के ऊपर में निर्भर हैं, अगर उनके तरफ से किसी तरह का इस तरह का लापरवाही होता है या कोई लेट लतीफी होता है तो इसका सीधा खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ये यहाँ सीसीएल का माइंस होने के कारण तमाम तरह के नुकसान झेलते हैं। यहाँ पर सीसीएल के माइंस में जब विस्फोट होता है तो यहाँ के गरीबों के घरों में जो कमजोर घर हैं उसमें दरारें आ जाती हैं, अगल बगल सब तरह का मुसीबत इन लोगों को झेलना पड़ता है। तो फिर सीसीएल की ओर से जो सुविधा है वो इनको क्यों नहीं मिलेगी, ये सारा सवाल है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं प्रबंधन से वो तत्काल आज से लेकर कल तक यहाँ का लाइन को चालू करें, जो भी करना पड़े करें और लाइन चालू करें, नहीं तो परसों हम लोग बनियाडी में सीसीएल जीएम के कार्यालय के सामने हम लोग आ रहे हैं। बहुत आज भरी उमस गर्मी दिन चल रहा है। आज सीसीएल गोलवरी से जो हम लोग का ट्रांसफार्मर मिला था वो आज जल के खराब हो गया है। उस खराबी को ठीक करने के लिए हम लोग 2-3 दिन का ये अल्टीमेटम के हिसाब से दिया जा रहा है। तो ये अगर 2-3 दिन के अंदर में नहीं मरम्मत की जाती है तो उसके बाद हम लोग प्रबंधक के पास, इसके बाद जो है जीएम ऑफिस के पास धरना प्रदर्शन करेंगे। लाइन का सुविधा अभी बहुत क्राइसिस चल रहा है। लाइन अब जो कटा हुआ है जल्द से जल्द हम लोग को लाइन दिया जाए। गांव प्रखंड के पट्टा में 1 वर्ष से सप्लाई पानी नहीं मिलने से स्थानीय लोग परेशान हैं। गुरुवार को उक्त गांव की महिलाओं ने प्रखंड विकास पदाधिकारी महेंद्र रविदास को आवेदन देकर पेयजल आपूर्ति की मांग की,
मौके पर महिलाओं ने बताया कि 1 वर्ष से सप्लाई पानी इनके घर तक नहीं पहुंच रही है, जिससे पीने के साथ साथ घर के अन्य कार्यों के लिए भी पानी नहीं हो पाता है। कहा कि कई बार पीएचईडी विभाग को शिकायत करने के बाद भी कोई समाधान नहीं किया गया है। सब परेशान है। पानी की वजह से हम लोग कभी ब्लॉक, कभी गाँव, कभी पानी वाला पास जाते हैं जब पानी नहीं मिलता है, और पानी की वजह से हम लोग यहाँ हो रहे हैं और चक्कर काटना पड़ रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अब वीडियो के हिसाब से देने आए पेपर, वो भी दे के जा रहे हैं, और पानी के लिए लाइन लगाना पड़ता है। 1-1.5 घंटे एक चपाकल है, पानी आता ही नहीं। और कल से नहीं अगर होगा कोई उपाय तो हम लोग वहाँ लाइन लगा के रोड पे खड़ा हो जाएंगे और गाड़ी वाड़ी सब रोक देंगे, यहाँ जाम कर देंगे। 1 साल से हम लोग परेशान है पानी की वजह से, और कहीं वहाँ पानी का है नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। प्यासे को मर जाएंगे तो फिर क्या करेंगे लोग, वीडियो साहब और सब क्या करेंगे। मैं विधवा नारी का जिला सहयोगी हैं। 1 साल से पानी नहीं आ रहा है पेयजल योजना से, जो कि खराब हो जाने के कारण में हमने वीडियो साहब के आवेदन दे करके और जल्दी से ठीक कराने को मांग की है। और सैयद दीदी को, जल सैयद दीदी को हम लोग बोलने गए हैं तो उन्होंने हम लोग के साथ अभद्र बात उपयोग की। क्या नाम हुआ उनका? सोनी देवी। इनका कंप्लेन किए क्या आप? कंप्लेन नहीं किए, आज अभी तक कंप्लेन नहीं किया, खाली आवेदन में मतलब कर दिए वीडियो साहब। तो कंप्लेन हो गया ना? हाँ, कंप्लेन हो गया। आज के